It's 6 in the morning and I slept like a baby. ये देखो भाई, हर सफ़र अपने साथ एक नई कहानी लेकर आता है, लेकिन कुछ कहानियाँ पहले ही मोड़ पर आपकी विल को टेस्ट कर लेती हैं। हमारे दूसरे दिन का पहला मोड़ बिल्कुल वैसा नहीं था। एक ऊंचे मोड़ पर बाइक डिसबैलेंस होकर गिर गई। चल तेरे को नहीं लगी ना? गनीमत रही, किसी को चोट नहीं आई। सब इंश्योर करने के बाद हमने भी हर दोस्त की तरह उस बात को हंसी मजाक में बदल दिया और माहौल को हल्का करके हम वापस चल पड़े अपने सफ़र की तरफ। दिल में थोड़ा डर तो बैठ गया था, व्यू आ रहा है पर उस वक्त हमें नहीं पता था कि अगले कुछ किलोमीटर में ये यहाँ से पहाड़ वैली का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। हमारा मूड वो देख, पूरा बदलने वाले थे। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा, बिल्कुल वैसा जैसा हम पहाड़ों का अपने घर से इमेजिन करते हैं। और चढ़ाई करते करते एक पल ऐसा आया जहां लगा कि आसमान धरती पर उतर आया हो। हम बादलों के बीच से गुजर रहे थे। ओस की बूंदें जैसे ही हमारे मुंह पे लगी, हमारा ध्यान उस हादसे से हट गया, जिस हादसे ने कुछ देर पहले पूरे माहौल को खामोश कर दिया था। उसी हादसे को हम इन एकदम से बादलों के बीच कहीं पीछे छोड़ आए थे। चिंता अब दोस्तों के हंसी मजाक में बदल गई थी। जिसको हम चार लोग जी रहे थे, तो कैमरा वहां अपनी जगह नहीं बना पाया। तभी समझ आया, जिंदगी में कुछ पल हमें रोकने नहीं आते, वो बस ये याद दिलाने आते हैं कि नज़र अगर आगे के सफ़र पर हो तो पीछे की मुश्किलें धीरे धीरे धुंध की तरह छट जाती हैं। और शायद यही वजह है कि पहाड़ सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, वो इंसान को एक नया पॉइंट ऑफ व्यू भी देते थे। नमस्कार दोस्तों, ये है हमारे सफ़र का दूसरा दिन, सुबह के 6 बजे। सुमित बैग खोल ही देना, टंगा के ही बैठ जाऊंगी। फिर से करो। हिमालयन के ऊपर फूल आ गया भाई, फूल कितना अच्छा लग रहा है भाई। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था मॉनसून हमारा इतना अच्छा जाएगा। हमें लगा था बारिश वारिश होगी, परेशान होएंगे, बट जनरली बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक मॉनसून राइड। हल्के हल्के ड्रिजलिंग चल रही है, तो पूरा हमने पैक कर लिया है खुद को और अभी बरोट वैली तक यूं ही जाएंगे। पहले तो मैंने निकाल तो दिया था, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको पहन के ही रखूँ, क्योंकि फिर मैंने राइडिंग जैकेट उतार दिया तो गर्मी नहीं लगेगी। एकदम चीज़ें इतनी सुंदर लग रही हैं। ये जो हल्का हल्का मिस्ट है, इसकी जो खुशबू आ रही है ना एक धीरे धीरे, आपको मतलब ऐसा फ्रेश सा फील कराती है। मतलब जब से हम पहाड़ों पे चल रहे हैं, हमें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही है। एक तो लगातार कोई ना कोई अच्छी चीज़ें दिखाई देती जा रही हैं, दूसरा भाई एकदम इतना ठंडा मौसम है ना। बाइक पे देखो तो अभी 23 डिग्री दिखा रहा है, 23 डिग्री, लेकिन ये फील्स लाइक 16 वाला वेदर है। अभी यहाँ से हमें लगेगा टाइम मेरे ख्याल से 45 मिनट्स। 18-20 किलोमीटर के आसपास अभी बरोट बचा है। हम लोग बिल्कुल आराम से मैगी वैगी खा के फिर निकले हैं, तो अभी कोई हमें खास भूख भी नहीं लगी है। और जब तक भूख नहीं लगेगी तब तक चलते रहेंगे। एक आध चाय का बढ़िया मौसम हो रहा है।
एकदम पूरी वैली दिख रही है यहाँ से। बरोट अभी यहाँ से 13-14 किलोमीटर बचा मेरे ख्याल से। बरोट एकदम लेक सॉरी रिवर के बिल्कुल बाजू में बसा हुआ है, तो शायद क्या पता नीचे ही गई हो, या फिर उधर भी हो सकता है, क्योंकि उधर भी मेरे को कुछ थोड़े घर दिखाई दे रहे हैं। ये देखो कितने बढ़िया, एक तो अच्छे लगते हैं ये खेत बने हुए। ये पहाड़ों की फार्मिंग है, ऐसे सीढ़ी नुमा खेत। बहुत छोटे थे तब, किसी 7th 8th या पता नहीं कौन सी क्लास में, तो इनके बारे में बताया गया था और देखे थे उस टाइम तक। तो कॉलेज पास आउट नहीं, कॉलेज से तो पहले ही देख लिए थे मैंने ये सब। पहली बार मैं राइड करके ही गया था पहाड़ों में, इसलिए मुझे बाइक से ही पहाड़ घूमने का मज़ा आता है, क्योंकि जो मैंने शुरू में एक्सपीरियंस किया था वो फिर नहीं मिल सकता बार बार। अपने हिसाब से घूमो बाइक पे, जैसी जगह पे गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ बाइक पहुँचती है। कितना सुंदर लग रहा है, एकदम बादल डिवाइडेड है, और उधर देखो वैली, एकदम बादल ग्राउंड पे है भाई। ये तो बारिश वाले बादल हैं। ओ डैम, ओ डैम। हाँ ऐसा लग रहा है ना, एकदम मेरी पलकों पे ऐसे वो आ रही है, ओस आ रही है। कैमरा के अंदर थोड़ा कम फॉग दिख रही होगी, पर काफी अच्छी फॉग है। इसके अंदर रात हो गई है बेचारे के अंदर। ऐसा एकदम बाइक्स के लिए तो भाई ये बहुत अच्छा रोड है। ऐसे एकदम बाइक पूरी पूरी लीन हो रही है, एक बार इधर एक बार इधर, मजा आ रहा है। एविडेंस है मेरे पास, दोनों ने मिलकर सामूहिक चोरी की है। मैं चाय पीता ही नहीं हूँ। तो मौसम एकदम खुल गया है, अभी निकल रहे हैं दोबारा से बरोट की साइड में। ये आ गया देवनाक। मेरी जैकेट के अंदर वाली इनर है ड्राई फिट, वो थोड़ी गीली थी, तो अभी एकदम से बाहर से ठंडी हवा आ रही है और वो भी गीली है, तो और ठंडी लग रही है। एकदम बिल्कुल चिल चिल टेम्परेचर हो गया भाई अंदर, बॉडी हीट निकल रही है एकदम पूरी सारी की सारी। अभी बरोट का ब्रिज आने वाला है, शायद यही है, क्रॉस करके इसके उधर जाके ये कोई तो और गांव है, लेकिन 10 किलोमीटर बाद में शायद बरोट हम पहुंच जाएंगे। एकदम भाई बहुत ही सेक्सी जगह। ऐसे दिखती है यार वैली पूरी बढ़िया। हरियाणा से भाई। चरखी दादरी। अच्छा, कहाँ करते थे? नहीं, कौन से एरिया? एचयू। 3 स्टेट जोनल ऑफिसर था मैं, अब मैं जॉब रिजाइन कर दी। अच्छा, अपना बिजनेस ही कर रहे हैं। पहले था ना बिजनेस, पॉलिटिक्स दबाव बहुत होता था। वहाँ हरियाणा में। हरियाणा, MP, पंजाब। प्लांट पैथोलॉजी स्पेशलिस्ट किया ना मैंने। अच्छा, लुधियाना। ये दे दो, ये लो। और दूं? नहीं नहीं भैया, हो जाएगा इतने में तो। थैंक यू भाई। चलो। आ जाओ भाई। अभी भाई मिले, उन्होंने बताओ इतना बड़ा बिजनेस सेटअप करके यहाँ आके अपना छोटा सा बिजनेस करके अपनी शांति में अपने फैमिली के साथ में खुश हैं भाई। प्लांट पैथोलॉजी करके वो पूरे उधर हरियाणा में कोई तो ऑफिसर पोस्ट पे थे, मैं रिवील नहीं करूँगा, बट वो बता रहे थे पॉलिटिकल प्रेशर एंड ऑल। तो ठीक है यार, मतलब सब्र करके जहाँ आपको शांति मिलती हो वहीं रहना चाहिए।
वादियां हर मोड़ पर दिल जीत रही थी, लेकिन अब नज़रों से ज़्यादा मन मंजिल तक पहुंचने को बेचैन था। बरोट वैली अब बस कुछ ही दूर थी। तो बिना कहीं रुके सीधा डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ गए। वहां पहुंचकर नदी के किनारे एक छोटा सा स्टे बुक किया। बरोट पहुंच गए। हमने एक होटल में चेक इन कर दिया। कुछ इस तरीके का हमारा रूम है। पसारे के लिए माफ़ करना, क्योंकि हमने सीधा बाइक से अनलोड करके सामान यहाँ पटक दिया। अब इस प्रॉपर्टी का यूएसपी दिखाता हूँ, क्यों हमने ये प्रॉपर्टी लिया। फुल मौज आ रही है दोस्तों, एकदम फुल मौज। देखो ठंडे ठंडे पानी में घुसने की तैयारी। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, मैंने देखा था। पर ठीक है, थकान उतर जाएगी थोड़ी। ओ भाई बहुत ही ठंडा। इसमें नहाया तो नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। मैं नहा सकता हूँ, तुम में से मेरे ख्याल से। और आखिरकार सफ़र को थोड़ी देर के लिए ठहरने की जगह मिल गई। दिन भर की थकान, सैकड़ों मोड़, गर्मी, बारिश सब पीछे छूट चुका था। अब सामने बहती हुई नदी थी। इस टाइप का व्यू है रात को प्रॉपर्टी का कुछ। पत्थर जोड़ जोड़ के सीनरीज बना रहे। ओए मेरा लगा। और ये सारे 30 साल के भैंस चो। नहीं 28-28 मैं भी 30 वाली कैटेगरी में। अरे 30 के हुए नहीं है तो क्या, मैं तो बस 1-2 साल में और टच कर जाएंगे। 30s मेंटलिटी में देख लो भाई क्या कर रहे हैं लोग। ये ले भैंस चो।